वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फार्माकोलॉजी को किस तरह आसानी के साथ पढ़ें और याद करें। ठीक है, वो स्टूडेंट जिनको फार्माकोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, उनको ड्रग नेम याद ही नहीं रहते या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है, इनमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, सिंपल लैंग्वेज आसान तरीके से बताऊँगी, हाई यील्ड कॉन्सेप्ट और क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको फार्माकोलॉजी समझाऊँगी। ठीक है, देखो सिर्फ रट्टा नहीं लगा है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगर आप फार्मडी के हैं, एमबीबीएस के हैं, नर्सिंग के हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये लेक्चर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जो ड्रग्स और ह्यूमन बॉडी के इंटरेक्शन को स्टडी करती है। सही है, ये हमें बताती है कि ड्रग बॉडी में जाकर क्या करती है। सही, जब आपने बॉडी ली उसके बाद बॉडी में जाने के बाद क्या करेगी, बॉडी ड्रग को कैसे हैंडल करती है। ठीक है, किस डिजीज़ में ड्रग यूज़ होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। हर डॉक्टर के लिए फार्माकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी को आपने क्या करना है, रट्टा नहीं पढ़ना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, बल्कि अंडरस्टैंड करना है कि जब ये बॉडी में जाएगी तो क्या करेगी, उसको कैसे हैंडल करेगी। सही, तो ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी में आती हैं। अब हम बताते हैं फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच। ठीक है, जो कि हर किसी को पता होती है, ये दो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स। देखो, सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और दूसरा क्या है, फार्माकोडायनेमिक, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक क्या बोलेगी कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, और डायनामिक क्या कहेगी, ड्रग ने बॉडी पे क्या असर किया। ठीक है, तो वो कहलाएगी फार्माकोडायनेमिक। ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरी फार्माकोलॉजी की फाउंडेशन है। जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर नज़र आएंगी। हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हमें पता चलता है एडमी। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, ए का मतलब तो एब्जॉर्प्शन, ड्रग बॉडी में कैसे एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ब्लड में ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होकर टिश्यूज तक पहुँचती है। ठीक है, और एम का मतलब मेटाबॉलिज्म। अब आपको पता है कि जब ड्रग ब्लड में आएगी तो वो लीवर में क्या होती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा ब्रेक हो जाता है। और ई का मतलब एक्सक्रीशन है, यानी ड्रग किडनी या बाइल के थ्रू बॉडी से कैसे निकलेगी। ठीक है, तो ये एडमी का कॉन्सेप्ट बहुत अहम होता है फार्माकोकाइनेटिक। हमारे पास होता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक ये बताती है कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, जब ड्रग बॉडी में जाती है तो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जब आप लेते हो, यानी पैनाडोल जब आप लेते हो, ठीक है, कोई भी पेन किलर आपने ले ली, ठीक है, फीवर के लिए ले ली, तो वो क्या करेगी, वो आपके पेन को कम करेगी, वो आपके फीवर को रिड्यूस करती है। जबकि जो आप सल्ब्यूटामोल होता है, जो कि एस्थमा के पेशेंट में जाता है, ठीक है, तो एस्थमा के पेशेंट में ना वो क्या करता है, उसके एयरवे को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो हर मेडिसिन का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट ड्रग एक्शन आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल। एगोनिस्ट क्या होता है, एक्टिवेट द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। एंटागोनिस्ट ब्लॉक करता है। पार्शियल जो एगोनिस्ट होते हैं ना, वो पार्शियली एक्टिवेट्स होते हैं। ठीक है, और इन्वर्स एगोनिस्ट एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। साइनर्जिज्म कंबाइन इफेक्ट देते हैं, जो कंबाइन इफेक्ट इज ग्रेटर। लेते हैं कुछ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग जो एडमिनिस्टर होगी वो किस रूट से। ठीक है, जैसे ड्रग सिर्फ टेबलेट की फॉर्म में नहीं दी जाती, डिफरेंट फॉर्म में दी जाती है, डिफरेंट रूट्स में दी जाती है। ओरल रूट दी जाती है, ठीक है, सबलिंगुअल दी जाती है। सबलिंगुअल का मतलब होता है कि जो आपका टंग है उसके नीचे। ठीक है, इंट्रावेनस है, आईवी दी जाती है, इंटरमस्कुलर आईएम दी जाती है, टॉपिकल दी जाती है, यानी जो है वो स्किन के थ्रू कोई जो है ड्रग आप दे रहे हैं। हर रूट का ऑनसेट और ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी ड्रग है उसका ड्यूरेशन अलग होगा, उसका ऑनसेट टाइम थोड़ा अलग होगा। इमरजेंसी में आईवी रूट सबसे फास्ट आपको पता है यूज़ होता है। जो सबसे अहम है वो है डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व हमें बताती है कि डोज इंक्रीज़ करने से ड्रग का इफ़ेक्ट किस हद तक पड़ता है। ठीक है, नहीं, अगर आपने ड्रग ली तो उसका जो कर्व है वो आपको ये बताएगा कि कितना जो है वो इंक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद डोज बढ़ने से बेनिफिट नहीं मिलता।
सिर्फ साइड इफ़ेक्ट का रिस्क इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए करेक्ट डोज़ चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कोई भी डोज़ होती है उससे करेक्ट आपने डोज़ लेनी है। जैसे पैरासिटामोल, या अगर पैरासिटामोल अगर आप 10 ग्राम से ज़्यादा ले लेते हैं, वैसे तो 4 ग्राम पर डे होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, 4 ग्राम पर डे से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या 10 ग्राम ले लेते हैं, 10 ग्राम पे आपको टॉक्सिसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी ड्रग है उसकी आपने सही डोज़ लेनी है, तो ये डोज़ रिस्पॉन्स कर्व कहलाएगा। वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग की सेफ्टी को शो करता है। जितना थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइड होगा, हमेशा याद रखिए, ड्रग उतनी सेफ, और जितना नैरो होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जितना नैरो होगा ना, हमेशा याद रखिए, ओवरडोज का रिस्क उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ मेडिसिन को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स अभी तो ये देखते हैं कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है, फिर वाइड होता है। नैरो का आपको पता है कि वो ड्रग की जो बहुत ज़्यादा ओवरडोज पर अगर आप ले लें तो फिर वो आपको टॉक्सिसिटी करती है, ठीक है। तो ये बहुत अहम होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स, यानी हर पेशेंट में मेडिसिन का इफेक्ट सेम नहीं होता। ड्रग रिस्पॉन्स एज, बॉडी वेट, जेनेटिक्स, लीवर और किडनी फंक्शन, डिसीज़ और दूसरी मेडिसिन की वजह से चेंज हो सकता है। इसीलिए हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होता है। कोई भी अगर पीरियड्स है तो उसकी डोज अलग होती है, कोई जेरियाटिक है तो उसकी डोज अलग है, ठीक है। एडल्ट की डोज अलग है, तो वो उसके बॉडी वेट के लिहाज से होती है। कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो किडनी डिजीज़ या लिवर के लिए जो है वो आपके पास जो है वो सही नहीं होती, तो हम उनकी डोज क्या करते हैं, रिड्यूस करके देते हैं, ठीक है। पास आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हर मेडिसिन के बेनिफिट्स के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, कि जैसे अगर आपने दवा ले ली तो ऐसा नहीं है कि आपको बस दवा इफेक्ट देना स्टार्ट करेगी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके रिस्क भी होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये जिसको हम ADR भी कहते हैं। तो मैं इसमें आप लोग क्या करते हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी और टॉक्सिसिटी शामिल हो सकते हैं। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब ये है कि जिसमें टॉक्सिसिटी हो, कोई एलर्जी हो गई, कोई साइड इफ़ेक्ट आ गया। तो डॉक्टर का हमेशा ये गोल होता है, फार्मासिस्ट का ये गोल होता है कि मैक्सिमम आपका बेनिफिट हो और मिनिमम आपका क्या हो, कम हो, ठीक है। यानी मिनिमम हार्म हो, ठीक है, और मैक्सिमम आपका जो है वो बेनिफिट हो, ये हमेशा याद रखें। तो कुछ समरी बताऊँगी, समरी में हमेशा याद रखिएगा कि फार्माकोलॉजी, ड्रग्स और ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इज एडवी, ठीक है। फार्माकोडायनामिक इज ड्रग एक्शन। तो और सेफ प्रिस्क्राइबिंग के लिए इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।